स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में और आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 9 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध कराने जा रहा हूं जिसका कि टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 10th में भी पूछा गया था, तो सेम उसी तरीके से 12th में भी पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है तो चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। हैंड राइटिंग नोट्स मैंने आपको दे रखी है, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ते हुए बताता चलूंगा। आप वीडियो को स्टॉप करते हुए सारी चीजें नोट करके एक बार खुद से पढ़ के प्रैक्टिस करके जाना, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण, इसकी समस्या और इसका समाधान देखेंगे। इतना ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। मिला जुला कर अगर हम लोग 2 से 2.5 पेज लिख देते हैं तो मोर देन इनफ है, एग्जामिनर हमें 9 नंबर आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग जो आप डालेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो देखते जाइए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए बताता चल रहा हूँ, आप उसी तरीके से जाकर के अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डालते हुए आपको लिखना है, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ जैसे जीव जंतु, खेत, पेड़ पौधे, हवा, नदी, तालाब इत्यादि के समूह को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, जो कि मतलब नेचुरल होता है, जो हमें भगवान के द्वारा मिला हुआ है, और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, उस टाइप के पर्यावरण को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। प्रस्तावना का मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस पर लिख रहे हो और क्या होता है ये। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मतलब प्रदूषण होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि पोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी निबंध लिखने जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ही, कोई भी निबंध अगर आप लिखने जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है हेडिंग। अगर आप हेडिंग टू हेडिंग वाइज सारी चीज़ें लिखेंगे तो एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछा गया है तो हेडिंग डाल देंगे ऊपर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध डायरेक्ट, और लिखते जाएंगे 2 पेज 2.5 पेज इस तरीके से लिखते जाएंगे। ये गलत तरीका होता है। हेडिंग आपकी चेक की जाती है आपके निबंध जब भी आप चेक करते हैं, तो हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग को मत मिस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रदूषण का अर्थ में आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विशाल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि मतलब जनसंख्या वृद्धि, ये बहुत ही बड़ा कारण है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने लिख दी, आपका ये हेडिंग हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डालना, बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से लिख के जाओगे। जितना मैं बता रहा हूँ उसका 80% भी आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देकर जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस तरीके से आप लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, राइटिंग नहीं मैटर करती, आपको राइटिंग हो सकता है इससे भी अच्छी हो सकता है इससे खराब हो, तो वो मैटर नहीं करता। आप हेडिंग टू हेडिंग वाइज लिखना और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिख के आना, एग्जामिनर नंबर देगा आपको। ठीक है, तो आपने अर्थ उसका बता दिया क्या होता है। उसके बाद आप इसको मतलब इसका प्रकार बताएंगे, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने 10th में तैयार किया था ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बस उतनी ही चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। इसमें आप एक लाइन लिख दीजिएगा, वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक एक हेडिंग नंबर डालते हुए चलिएगा। जैसे पहला नंबर आप डालेंगे, पहला नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने वायु प्रदूषण पहले पे लिखा है, तो आप ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण कुछ भी लिखिए, ऐसा नहीं है कि पहले वायु ही लिखना, कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपको लिख के आना है सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे आप पहली हेडिंग मैंने डाली हुई है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण होता क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी लाइन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, प्रत्येक प्राणी को स्वच्छ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि वायु ही जीवन का अनिवार्य स्रोत है, जिसके कारण वायुमंडल में
इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जितनी इसकी क्वांटिटी हमें चाहिए उतना होना इनफ हो, मतलब जितनी क्वांटिटी हमें इनफ चाहिए उतनी होनी ही चाहिए वायुमंडल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये आप बिल्कुल बचपन में ही सीखे होंगे ना, जो हम लोग मतलब जिसमें जिसमें जान होती है वो लोग क्या करते हैं, जीवधारी सांस में सांस जब लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाओ जिससे कि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे, कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुओं से वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये हम सभी जानते हैं। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं या फिर ईंटे की भट्टी जो होती है, उससे वहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप का चिमनी लगा होता है। अब इस चिमनी से क्या होता है, बहुत ढेर सारे धुआं निकलता है। उस धुएं से क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है, यहाँ तक बता दिया। कारखानों की चिमनियों में से निकलने वाली जहरीली वायु हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लिखना है। देखो इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, आप एकदम कहानी की तरह जा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या लिखनी है, इसमें इतनी चीज़ें आपको लिखनी है वायु प्रदूषण में। ठीक है, समझ लो इतना चीज़ें आपने लिखा तो आप 9 नंबर का क्वेश्चन आप 4 से 5 नंबर यहीं पर स्कोर कर गए हो। अब आगे बताता हूँ कि और भी नंबर कैसे स्कोर करोगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार। तो पहला प्रदूषण के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा वायु प्रदूषण। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जल प्रदूषण। इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण, कुछ और जितने भी प्रदूषण के मतलब प्रकार आपको पता होंगे आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर जल प्रदूषण में आपको कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहली लाइन जो एकदम मन मोह लेगी एग्जामिनर का, बहुत अच्छी लाइन है, इस तरीके से आपको लिखना है, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। बस इतनी सी लाइन पहले लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन लिखना, जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जल का स्रोत हमारे नीरा नदियाँ हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर को नदियों से जोड़ दिया जाता है। इसी कारण जल का प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है या फिर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बस बेसिक से बताया कि जल ही जीवन है, कैसे प्रदूषित हो रहा है, बस इतना आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है, देखो 3 से 4 टाइप का ही बताना है, मतलब 3-4 प्रकार बता दोगे मोर देन इनफ है। तो ध्वनि प्रदूषण में आपको लिखना है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर गाड़ियां, बड़े विमानों, सीने आदि ध्वनि से हम अपने सुनने, सोचने और कार्य करने की क्षमता को भी खो सकते हैं। ठीक है, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा इसका डिसऑर्डर हो जाता है, वो अपनी मतलब उसका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब बीमारी माना जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ध्वनि प्रदूषण। आजकल बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर आ गए हैं, मतलब उसके पास खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरा एकदम कलेजे को फाड़ देगा इस तरीके से। तो ये बड़े बड़े जो डीजे हैं ये सब हम ही लोगों ने तो बनाया है, तो इस सभी से बचना है। और जो मोटर गाड़ियाँ, इन सब से जो साउंड होते हैं, इन सब से भी पोल्यूशन एक तरीके से फैलता है। नेक्स्ट हमें बात करना है, नेक्स्ट और हमें लास्ट देखना है, उसके बाद हम लोग समस्या और उसके समाधान पर बात करेंगे कि कैसे इसका हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं इन सभी प्रदूषण के प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर डालना है हेडिंग रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है, कारखाने से बहते हुए जहरीले रासायनिक पदार्थों को ऐसे ही खुले में रखने पर हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम रासायनिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं, और यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। बस देखो इसमें कुछ भी रटने जैसा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से जाकर के लिख देना। इसी तरीके से 3 से 4 प्रकार लिख दोगे आप प्रदूषण के, तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट हेडिंग आपको देखो लास्ट में ये ज़रूर हेडिंग डाल देना, क्योंकि आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। तो पहले तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर हम लोग हेडिंग वगैरह डाल करके इतनी सारी चीज़ें लिख देंगे। अब हम लोग को लास्ट में सबसे, जब भी हमारा कंप्लीट होने वाला है तो लास्ट में ये हेडिंग ज़रूर डाल देना, समस्या और समाधान। यहाँ पर आप लिखेंगे वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है, यानी
यानी कि जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उसको कटने बहुत ही कम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी और कचरों को विधिवत समाप्त करने की उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कचरे ये जो वायु प्रदूषण होता है ये सारे कचरों से और धुओं से ही तो होता है। ये सब हम लोग करते हैं, तो इन सभी मतलब जिस पे हमारा बस है तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग रोक सकते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को हमें रोक करके चलना है। बस इतनी चीज़ें लिखनी है। अब आपको लास्ट में सबसे एक लाइन और लिख देनी है, वो ये लिखनी है कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने घर और गली मोहल्ले की भी साफ सफाई रखनी चाहिए, साथ ही साथ शांत माहौल बनाकर रखना चाहिए। इतनी चीज़ें देखो, हमेशा घर को ही नहीं साफ रखना चाहिए, जहाँ आजू बाजू आप रहते हैं उसके सराउंडिंग मतलब अपने गांव मोहल्ले की भी साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। सिर्फ घर साफ करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बेसिक चीज़ें आप अपने खुद से बना करके लिख सकते हो, या फिर आप इन सारी चीज़ों को इस तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, इन पर प्रैक्टिस करके जाना। इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना। तो ये हमारा निबंध यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इन सारी चीज़ों को लिख करके आते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर आप अपना बिल्कुल फिक्स करके आओगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करेंगे और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।